जय हिंद। मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से। आज हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 9, मान लीजिए प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे। उसने 2000 रुपए के कुछ भाग को 2000 रुपए के कुछ भाग को उसने 2000 रुपए के कुछ भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग को 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया। एक वर्ष बाद उसे कुल 92 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। साधारण ब्याज 92 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। उधार दिए गए दोनों भाग क्या होंगे? उधार दिए गए दोनों भाग क्या होंगे, यह हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसे भी हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड देखिए, एक व्यक्ति के पास कुल 2000 रुपए थे। 2000 रुपए में के पहले भाग को उसने 5% वार्षिक ब्याज की दर से तथा दूसरे भाग को 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया। एक वर्ष बाद कुल 92 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो दोनों भाग क्या होगा? यहां पर हम मान लेते हैं कि माना कि पहला भाग x रुपए है। मेंस में आपको इसी प्रकार से सिस्टमैटिक तरीके से ही लिखना है, लेकिन प्री के लिए मैं आपको एक दूसरा मेथड बताऊंगा जो कि शॉर्टकट तरीके से आप बना सकते हैं। या तो प्री और मेंस में दोनों ही इसी तरीके से आप बना सकते हैं। माना कि पहला भाग x रुपए है, तो देयरफॉर दूसरा भाग बराबर हो जाएगा, कुल 2000 रुपए है तो 2000 माइनस x रुपए, 2000 माइनस x रुपए। ध्यान दीजिएगा, जबकि हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर है P इंटू R इंटू T बटा 100। तो यहां पर देयरफॉर पहले भाग का साधारण ब्याज प्लस दूसरे भाग का साधारण ब्याज प्लस कुल साधारण ब्याज, ये आप इन दोनों का योग कुल साधारण ब्याज होगा। तो पहले भाग का साधारण ब्याज निकालेंगे। पहले भाग के लिए प्रिंसिपल अमाउंट है x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, समय है 1 वर्ष बटा 100 प्लस दूसरे भाग का साधारण ब्याज प्रिंसिपल अमाउंट है 2000 माइनस x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 इंटू समय है 1 बटा 100 बराबर
कुल साधारण ब्याज हमें दिया गया है 1 वर्ष के लिए 92 रुपए। इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा एलसीएम आएगा 100, यहां पर यह आ जाएगा 5x प्लस यहां पर समय का महत्व है 1 वर्ष 1 वर्ष, समय के आधार पर आपको चलना ही पड़ेगा। यहां पर आ जाएगा 4, 4 दूनी 8,000 माइनस ये हो जाएगा 4x बराबर 92। ध्यान दीजिएगा 5x में से 4x जाएगा तो यह आ जाएगा x और यहां पर है प्लस 8,000 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 9,200। तो देयरफॉर x बराबर यह आएगा आपका 1,200 रुपए। पहला भाग आएगा 1,200 और दूसरा भाग 2,000 माइनस 1,200 800 रुपए। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं पहला भाग बराबर x बराबर 1,200 रुपए, दूसरा भाग बराबर होगा 2,000 माइनस x बराबर ये हो जाएगा 800 रुपए, 800 रुपए। तो इसी प्रकार से ये है दोनों आंसर, पहला भाग 1,200 रुपए, दूसरा भाग 800 रुपए। इसी प्रश्न को यदि हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, देखिएगा इसी प्रश्न को यदि हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर कुल रकम है 2,000 रुपए। 2,000 के पहले भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे को 4% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया गया। तो सबसे पहले हम निकाल लेते कि औसत वार्षिक दर पर ब्याज कितना होगा। ध्यान दीजिएगा तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटा 100। देखिएगा यहां पर 1 वर्ष बाद कुल सिंपल इंटरेस्ट दिया है 92 रुपए बराबर प्रिंसिपल अमाउंट है 2,000 रुपए इंटू R रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो हमें फाइंड आउट करना है इंटू समय है 1 वर्ष बटा 100 2020। यहां से आप काट सकते हैं 2 दहा में 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8 बचेगा 1 2 छिका 12। तो देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4.6%। इसी वैल्यू को हम यहां रखेंगे 4.6%। इसके द्वारा पहला भाग और इसके द्वारा दूसरा भाग का अनुपात निकलेगा। तो यहां पर 4.6 में से 4 जाएगा तो यह आ जाएगा 0.6%। 5 में से 4.6 जाएगा तो यह आएगा 0.4%। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं पहला भाग अनुपात दूसरा भाग, पहला भाग अनुपात दूसरा भाग बराबर होगा पहला भाग 0.6% अनुपात दूसरा भाग 0.4%। तो यह आ जाएगा आपका 6:4 बराबर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3:2। तो देयरफॉर आनुपातिक योग बराबर होगा 3 + 2 बराबर 5। तो देयरफॉर पहला भाग बराबर होगा कुल रकम है 2,000 रुपए। तो 2,000 का पहले भाग का अनुपात है 3 बटा अनुपातिक योग है 5, 5 से 5 चौक 20, 4 तिया 1,200 रुपए। दूसरा भाग बराबर कुल रकम है 2,000 रुपए इंटू यह आ जाएगा 2/5, 5 से 5 चौक 20, 20, 4 दूनी 800 रुपए। तो यह आएगा आपका 800 रुपए, 1,200 तथा 800 रुपए, यही अभिष्ट आंसर। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस शॉर्टकट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। एक व्यक्ति के पास 20,000 रुपए थे। उसने 20,000 रुपए के कुछ भाग को 8% वार्षिक ब्याज की दर से
तथा शेष भाग को 4/3% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया। 3 वर्ष बाद उसे कुल 2400 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। उधार दिए गए दोनों भाग क्या होंगे? यदि इसे हम पहले मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसे हमें मेंस के आधार पर लिखना है, इस मेथड को प्री में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। माना कि पहला भाग x रुपए है, तो देयरफॉर दूसरा भाग बराबर हो जाएगा, कुल रकम है 20,000। 20,000 रुपए में से यदि पहले भाग को घटा देंगे तो दूसरा भाग निकल जाएगा, धन देगा। जबकि हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटा 100। तो देयरफॉर पहले भाग का सिंपल इंटरेस्ट प्लस दूसरे भाग का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा कुल सिंपल इंटरेस्ट के। पहले भाग का सिंपल इंटरेस्ट, इसका प्रिंसिपल अमाउंट है x रुपीज इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और समय है 3 वर्ष, तो 8 इंटू 3 बटा 100 प्लस दूसरे भाग का सिंपल इंटरेस्ट, रकम है प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000 माइनस x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4/3 आ जाएगा नीचे, इंटू समय है, समय इसके लिए भी है 3 वर्ष, धजेगा, इंटू बटे में पहले से है 100 बराबर यहां पर 3 वर्ष बाद उसे कुल सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 2400 रुपए, तो बराबर लिखेंगे 2400 रुपए। आप यहां पर हम 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एलसीएम आएगा 100, यहां पर एलसीएम आएगा 100, ध्यान दीजिएगा। 8 तिया 24x प्लस यहां बचेगा 4 दूनी 8, यह आएगा आपका 80,000 माइनस 4x बराबर आएगा यहां पर 2400, ध्यान दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिखेगा यहां पर 24x में से 4x जाएगा, यह आ जाएगा आपका 20x प्लस 80,000 बराबर यह आ जाएगा 2400, 2 0 और बढ़ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर 20,000 बराबर माइनस 80,000, तो यह आ जाएगा 20x बराबर 4 0 एज इट इज लिखेंगे। 14 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो यहां बचेगा 6 16, ध्यान दीजिएगा। 0 से 0 काटेंगे, 2 से 2 8 16, तो यह आ जाएगा देयरफॉर x बराबर 8,000 रुपए। पहला भाग होगा 8,000 रुपए, 20,000 में से 8,000 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 12,000, तो देयरफॉर पहला भाग बराबर होगा x बराबर 8,000 रुपए, दूसरा भाग बराबर होगा 20,000 माइनस x अर्थात 12,000 रुपए, और यही दोनों है अभिष्ट आंसर, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रश्न को यदि हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रश्न को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिएगा। इसी प्रश्न को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसे हम प्री में यूटिलाइज कर सकते हैं। कुल रकम है 20,000 रुपए, इसके पहले भाग को 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया गया, दूसरे भाग को 4/3% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया गया। इन दोनों का 3 वर्ष बाद 2400 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, जबकि हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है
P इंटू आर इंटू टी बटा 100, और यहां पर 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है 2400 बराबर प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000 रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, समय है 3 वर्ष बटा 100, 2020 यहां पर 2020, 3 दूनी 6 चौक 24, तो देयरफॉर आर बराबर आएगा 4% वार्षिक ब्याज की दर। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर, इससे पहला भाग निकलेगा और ये दूसरा भाग। यहां पर 4/3 और ये 4 है तो ये बड़ा है 4 में से 4/3 को माइनस कीजिए, 4 में से 4/3 को माइनस कीजिए, यह आ जाएगा आपका 4 तिया 12 में से 4 जाएगा 8/3%, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से 8 में से 4 को माइनस कीजिए, 8 - 4 बराबर हो जाएगा 4%, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर पहला भाग होगा 8/3, तो देयरफॉर इनका अनुपात निकालते हैं, पहला भाग अनुपात दूसरा भाग बराबर ही आएगा, पहला भाग 8/3 अनुपात 4, यहां पर बटे में 3 है, 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 8 अनुपात 4 तिया 12 बराबर लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो पहले और दूसरे भाग में अनुपात निकलेगा 2:3 का, तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर अनुपातिक योग बराबर होगा 2 + 3 अर्थात 5 के, ध्यान दीजिएगा। तो लिख सकते हैं हम पहला भाग, अब हम निकालने जा रहे हैं पहला भाग बराबर कुल रकम है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए इंटू पहला भाग का अनुपात है 2, तो 2 बटा अनुपातिक योग है 5, 5 चौक 20, यह आएगा 4,000, 4 दूनी 8,000 रुपए, तो पहला भाग आएगा 8,000 रुपए। इसी प्रकार निकालेंगे दूसरा भाग बराबर कुल रकम है 20,000 रुपए इंटू यह आएगा आपका 3/5, 5 चौक 20, 4,000, 4 तिया यह आएगा 12,000 रुपए। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा पहला भाग 8,000 रुपए तथा दूसरा भाग 12,000 रुपए।